इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। चित्र के नाम पर एक समकोण त्रिभुज, ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। थीटा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर थीटा ले सकते हैं, साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इजी वाला चुनेंगे ना। थीटा यहाँ पर ले लिया, नाम दे देते हैं कोई सा भी, ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें लिखा है आपको कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया, अभी हमने पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर में कि फॉर्मूले निकालने का सबसे बेस्ट तरीका जो हमारा गलत नहीं होता, बस हमें पता होना चाहिए कि किस अनुपात के बाद क्या आता है। जैसे पहला वाला होता है साइन, फिर दूसरा कॉस, तीसरा टेन, फिर यहाँ आता है कॉसेक, फिर आता है सेक और फिर आता है कॉट। सॉरी, टेन लिख रही थी, यहाँ पर आता है कॉट। तो हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, सेक का। नीचे वाले देखेंगे, एलिमेंट्स लेंगे, नीचे वाले रेशियोज लेंगे तो नीचे की तरफ से देखेंगे। तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार बराबर 13/12। तो यहाँ पर हमारा कर्ण क्या है, AC। AC का मान कितना बोल रहे हैं हम, 13, यहाँ पर पुट कर दिया 13। अब आधार मतलब ये, आधार का मान कितना है, 12, रख दिया। अब क्या निकालना है हमें, इस तीसरी भुजा का मान निकालना है। तो कभी भी तीसरी भुजा का मान निकालना हो समकोण त्रिभुज में तो हम हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही आसान है, अगर आपको नहीं पता तो अच्छे से ध्यान में रखिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है इसमें, AC, तो यहाँ आ जाएगा AC वर्ग बराबर लंब क्या है, BC, तो BC वर्ग प्लस आधार क्या है, AB, तो यहाँ पर आ जाएगा AB का वर्ग। सबका मान रख देते हैं। मान रखने पर क्या आ जाएगा, AC का मान कितना है, 13, तो यहाँ 13 का वर्ग बराबर BC का मान कितना है, नहीं पता, तो BC की जगह BC, और AB का मान कितना है, 12, तो यहाँ 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 12 का वर्ग 144। क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। किसका पक्षांतर करेंगे, 144 का, तो क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर BC का वर्ग। दोनों को घटाने पर क्या आ जाएगा, 25 बराबर BC का वर्ग। तो वर्गमूल 25 बराबर BC। वर्ग का पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाता है, वर्गमूल। वर्ग का पक्षांतर करने पर वर्गमूल आ जाता है, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 किसका वर्ग होता है, तो BC बराबर आ जाएगा सीधे सीधे 5, वर्गमूल से निकलेगा बाहर तो आ जाएगा 5। अब मान किसके निकालने थे, हमें तीसरी भुजा का मान भी पता चल गया। क्वेश्चन में बोला था कि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मतलब साइन, साइन थीटा निकालना है सबसे पहले, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा। कॉसेक के बाद सेक आता है, सेक तो दिया हुआ था, तो फिर उसके बाद निकालना है कॉट थीटा। फॉर्मूला हमने फिर पढ़ा, LAL लाल बटे K के एकक का। लाल बटे साइन का क्या हो जाएगा, पहला वाला साइन मतलब लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है, देख के बताइए, BC, और कर्ण का मान क्या है, AC, तो BC बटे AC मतलब 5/13।
ये आ गया कर्ण का मान। अब cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, यहाँ लिख देंगे हम आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या, ए बी, और कर्ण का मान ए सी, तो 12/13। इसी प्रकार tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, BC, और आधार क्या है, AB, मतलब 5/12। इसी प्रकार cosec थीटा, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटे लंब, साइन का अपोजिट कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान क्या है हमारे पास, AC, और लंब का मान है BC। AC बटे BC बराबर 13/5। इसी प्रकार cot थीटा, cot किसका अपोजिट होता है, tan का, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, AB, और लंब का BC, तो AB बटे BC मतलब 12/5। ये देखिए कितना आसान प्रश्न था। तो अगर इस प्रश्न में भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में इस चीज का ट्रांसलेशन चाहिए होगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल।